वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर सीरीज़ की एक नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टॉपर सीरीज़ इसलिए मैंने नाम रखा है दोस्तों, क्योंकि एक टॉपर किस प्रकार से पढ़ने का उसका अनुमान होता है, किस प्रकार से टॉपर पढ़ता है और अच्छा खासा स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में करता है, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आप देखेंगे तो लास्ट टाइम मैंने 2024 में मेरे जीएस में 18 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चंस में जो है मुझे करंट अफेयर्स के, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा हुआ था, तो इसलिए 18 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कुछ आए हुए थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, 2 क्वेश्चन वो मेरे गलत हुए थे और क्योंकि उसमें मैंने तुक्का लगाया था इसलिए वो मेरे गलत हुए थे। तो मैं पूरी बात साफ साफ बताता हूँ, कुछ भी आपको जो है अपने जो भी हुआ है मैं सही चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है। देखिए आप इस सीरीज़ को आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ है टोटल 100 प्रश्न की। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है तो वो 100 क्वेश्चन आप इसमें से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन एक लाऊंगा और 500 हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मिला करके 500 ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कर लीजिएगा। आप सच में देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये लगभग 20 मिनट की वीडियो में से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 मिनट्स की वीडियो होगी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको 2x पे देख लीजिएगा, 10 मिनट्स में आप कवर कर लेंगे। और इसको ज़रूर से ज़रूर एग्जाम से अगर आप 10 मिनट भी पहले देखना स्टार्ट करते हैं तो भी आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको इसी में से देखने को मिलेंगे और आपका अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हिस्ट्री का है, टोटल 100 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा नाम अखिल पांडे दोस्तों, और SSCGD 2024 में मेरे 147 मार्क्स थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश से है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 148 पे कट ऑफ गई है, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर भी इस बार ट्राई जो है अभी मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अभी मेरे 264 मार्क्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा कमेंट्स में पूछा था लास्ट वीडियोज़ में, इसलिए मैंने आपको बता दिया 264 मार्क्स अभी मेरे बन रहे हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बनेगा पता नहीं, क्योंकि मेरी जो शिफ्ट है वो 31 की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो 31 की सेकंड शिफ्ट है। अगर जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो जानते होंगे इस शिफ्ट के कुछ मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद घटे हैं, तो 264 के बाद जितना भी घटा होगा आप समझ सकते हैं जो भी मार्क्स बन रहा होगा। ठीक है, चलिए उन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, टोटल 2 मिनट आप देख सकते हो फालतू का मेरा चला गया। बट अभी चलिए आप लोगों का टाइम आप इसको स्किप भी कर सकते हो, जो लोग स्टार्टिंग में देख रहे हो अभी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये 24 टाइम्स, 18 टाइम्स, लास्ट तक देखेंगे तो 12 टाइम्स और एकदम लास्ट में आप देखेंगे ना तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 6 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन भी। तो पूरे क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी हम मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ, आप पूरी कोशिश कीजिएगा, उन वीडियोस को देख लीजिएगा, उन वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि ये PDF कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं और इसको थोड़ा जूम करके चलिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है, आप यहाँ पे डॉट देखेंगे, उसके बाद है देश में, कौन से देश में बात कर रहा है, देश भर के। ठीक है, में देश भर के, ये सन की बात कर रहा है। देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा में करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो मेनली इसका जो क्वेश्चन है वो कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अब देख सकते हो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो यहाँ पे देखोगे, ज्योतिबा फुले ने, देखिए ज्योतिबा फुले ने ये सत्य शोधक समाज की स्थापना की है, आपको पता है कब की है, तो 1873 में। ठीक है, 1873 में, और ये 18 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो दोस्तों, मैं पूरी मेहनत से आप सभी को ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से खोज के लाया हूँ, आप सारे क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये इसलिए आप इसको पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। मैंने इस प्रकार से इसको जो है लगाया है कि कहीं ये पूछा गया है कि 19 दिसंबर 1929 में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया, तो पूरा क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा। इनमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा लगाया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे, लेकिन सबको मर्ज करके, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है, अलग अलग प्रकार से बस पूछा गया है। ठीक है, तो 18 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी। देखिए अब कितने टोटल 3 बंदोबस्त होते हैं, एक तो स्थायी बंदोबस्त होता है, आपको पता है, जिसका स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये आप क्या, अब इसको क्या याद करेंगे, कार्नवालिस। ठीक है, कार्नवालिस सबसे ज़्यादा यही चला था, कार्नवालिस ने शुरू की थी, कार्नवालिस ने। और 2 और बंदोबस्त होते हैं, एक तो होता है क्या है, अब इसको महलवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, महलवाड़ी ये भी पूछा जाता है, महलवाड़ी। तो ये इसको किसने शुरू किया था, महलवाड़ी को जो शुरू किया था रीड, कर्नल रीड
एवं रीढ़ जो है और मुनरो, ठीक है, मुनरो याद कर लीजिएगा, महलवाड़ी से मुनरो, ठीक है, अब याद कर सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया। एक और बंदोबस्त था, एक अस्थायी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी और एक और था, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो जब भी याद आएगा मैं आपको जरूर से जरूर इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई, ठीक है, पानीपत की लड़ाई जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सा लड़ाई है, पानीपत की लड़ाई को यह नहीं लिखा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई, ऐसी कौन सा युद्ध था जिसमें मुगल शासन की नींव रखी थी, ठीक है, भारत ने पहली बार मुगल शासन की नींव रखी थी, ये पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आप इसमें देखेंगे सन क्या है, 1526 में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी के बीच में और मुगल यहाँ पे देखेंगे बाबर के बीच में, ठीक है, बाबर के बीच में। अब इनको पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आप पूरी कोशिश कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, अगर आप लिख लेते हो ना दोस्तों, एक बार लिख लेते हो तो आपके दिमाग में छप जाएगा, और उसको रिवीजन करते रहिएगा, या फिर आप इस वीडियो के ही 2 से 3 बार कम से कम देखिएगा। चलिए, सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा चौरा चौरी यूपी की घटना कब वापस ले लिया था, ठीक है, तो 1922 फरवरी के समय में 1922 में जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सभी के सामने, ये है हर्षचरित कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है, तो आपसे कई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कनौज के शासक जो हर्षवर्धन है उनकी जीवनी क्या है, ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है, तो हर्षचरित उन्होंने लिखा है, ठीक है, सॉरी उन्होंने नहीं, उनकी जीवनी है, तो जो है बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है, तो बाणभट्ट कौन थे, ये भी पूछा गया है, बाणभट्ट कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1828 ईस्वी में ब्रिटिश समाज सुधारकों में से किसरे के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो राजा राम मोहन राय ने किया था और 1828 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर की 3 खंड की जीवनी आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, तो ये भी पूछा जा गया है, क्वेश्चन है कि अकबर की जो जीवनी है, जो अकबरनामा है, आईने अकबरी है, वो उसमें कितने खंड है, तो 3 खंड है टोटल, ठीक है, और इसको अबुल फजल ने लिखा था, और ये सब मिला करके आप देखेंगे तो टोटल 15 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था जो दांडी मार्च, वह किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है, आप सभी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट है ये दांडी मार्च, ठीक है। नेक्स्ट है, 3 कठिया जो प्रथा था, 3 कठिया प्रथा, तो 3 कठिया प्रथा के लिए आपको पता होगा ये बिहार से संबंधित है, चंपारण से, ठीक है, बिहार चंपारण से संबंधित है, और टोटल 14 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये बना हुआ है। नील का विरोध हुआ था नील खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय की नीति व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, हड़प नीति जिसे कहते हैं, उस किसने शुरू किया था, तो सारे बुरे काम अधिकतर लॉर्ड डलहौजी ने किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है, तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये आप जो है 1906 में बता दीजिए, आप सभी लोग कमेंट कीजिए किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आप देखेंगे तो कब कहाँ पे की गई थी, तो ये ढाका में की गई थी 1906 में। अब लोग ये कमेंट कीजिएगा कि किसके द्वारा की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी ने 1915 में भारत आए थे, ठीक है, तो गांधी जी 1915 में भारत आए थे, ये मेन क्वेश्चन है, 13 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी किसने, तो लाला हरदयाल ने की थी, और सोहन सिंह भाभना ने, ये दोनों ने मिलकर 1913 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल में 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया था, विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। आप देखेंगे दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आधुनिक इतिहास से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, आधुनिक इतिहास आप जिसका मजबूत होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें अच्छा स्कोर कर लेता है, ठीक है, तो आधुनिक इतिहास आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी, तो 1897 में 1897 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये डॉट है, को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड, ठीक है, क्लाइव के बीच लड़ी गई थी, ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 23 जून
1757 ईस्वी में। तो 23 जून, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में। केवल इतना भी आप याद कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने है वह है 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था, है ठीक है। आप दोस्तों इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी गंदे काम किए हुए हैं। ठीक है, 1905 ईस्वी में। तो लॉर्ड इनको ना ही बोले तो ठीक है, कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सन 1857 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को में कहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए सहायता की थी? तो कहाँ पे की थी? आप देखेंगे बॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा अगर कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज के मतलब प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। मेन क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन इसमें केशव चंद्र सेन ने इनकी हेल्प की थी। ठीक है, नेक्स्ट है किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो इस समय इन्होंने धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया, उसका नाम क्या है? तो खुदाई खिदमतगार का इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में जो हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ठीक है, किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? ठीक है, 8 अगस्त 1942 को दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, ये आप समझेंगे, लास्ट में यही इनका अंतिम आंदोलन था लगभग। तो आप इसको समझ सकते हैं कि लास्ट में इन्होंने दिया था और भारत जब छोड़ रहे थे उसी समय करो या मरो। ठीक है, लास्ट आंदोलन था तो करो या मरो। ठीक है, नेक्स्ट है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को की थी। नेक्स्ट 1932 में महात्मा गांधी और किसने, ठीक है, महात्मा गांधी और किसने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शेर खान ने चौसा 1539 ईस्वी में और कन्नौज 17 मई 1540 ईस्वी में को हराया था। किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर खान यानी शेर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, शेर शाह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कृत्रिम ईंट डॉकयार्ड पोर्ट टाउन, ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है लोथल गुजरात में उस समय स्थित था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी। तो किस पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, जिस प्रकार से मैं याद करता हूँ उसी प्रकार से आपको कोशिश कर रहा हूँ कि याद करा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान मुंबई। देखिए अभी आप में से मैक्सिमम लोग देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपके द्वारा पढ़ा गया होगा ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन कि ये मैदान भी है? ठीक है, अगस्त क्रांति मैदान, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, देख लीजिए 9 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसके भी एग्जाम में आता है अक्सर छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन, महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, महाराजा धीराज। ठीक है, ये महाराजा धीराज भी लिखा आ सकता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार जिसे कहा जाता है। देखिए अभी ये पूछा जाएगा कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कौन है? तो चीनी यात्री हेनसांग ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखेंगे तो ये किस समय आया था? राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। नेक्स्ट है 34 नंबर का क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे डॉट, एक मोरक्को यात्री इब्न बतूता था। ठीक है, इब्न बतूता था मोरक्को यात्री, आप सभी को याद रहना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया था, ये भी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? एक तो आप देखेंगे हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी से थे,
और एक तरफ थे मीर कासिम मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला। देखिए अभी लास्ट टाइम शुजाउद्दौला और सिराजुद्दौला 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दौला होगा यहाँ पे, सिराजुद्दौला नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1726 में बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराज उद्दौला। देख लीजिए यहाँ पे है सिराज उद्दौला। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 39 क्वेश्चन मैंने पूरी कोशिश की है कम समय में कंप्लीट करने की, फिर भी आप देखेंगे 15 मिनट लग गए हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक महलवाड़ी है और एक रैयतवाड़ी है। ठीक है, रैयतवाड़ी है। ठीक है, रैयतवाड़ी। देखिए मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पे आप देखेंगे ना, सॉरी, इसको आप इसको एडिट कर लीजिएगा, ये जो है इसको एडिट कर लीजिएगा, अभी मुझे याद आ गया है तो आप इसको एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, महलवाड़ी किसके है? तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो। ठीक है, यहाँ पे मुनरो होगा, सॉरी, महलवाड़ी का मुनरो होगा, हेक्टर मुनरो। ठीक है, रैयतवाड़ी का क्या होगा? रीढ़ होगा, रीढ़ और मुनरो इनका इसमें था, मुझे कंफर्म नहीं याद है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे चल रहा हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी समय हो गए थे इसको, इस वाले क्वेश्चन को मुझे पढ़े हुए। ठीक है, चलिए, क्योंकि देख लीजिए इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने बम फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट है, तैमूर लंग द्वारा किस ईस्वी में? ठीक है, तो कब? 1398 ईस्वी में तुगलक साम्राज्य का अंत चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट है, बाबर और राजा सांगा की नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा या फिर खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो किसके किसके बीच में? बाबर और राजा सांगा के बीच में हुआ था 1527 ईस्वी में। देखिए बाबर के जो भी सारे युद्ध हैं आपको याद होने चाहिए, उसके लिए एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक है ये, बाबर के लिए खाना खाया। ठीक है, खाना खाया। ठीक है, खाना खाया, पानी पिया, खाना से खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद हुआ था पानीपत का युद्ध, ये 1527 से देख लेते हैं, 1 मिनट, 1527 ये ना, हाँ बिल्कुल 1527 था, फिर 1527 के बाद 1528, फिर 1529, ऐसे ऐसे करके पूरा है। ठीक है, खाना खाया, पानी पिया और चाय पिया, घर गया, फिर मर गया। ठीक है, चाय पिया, चाय से चंदौरी का युद्ध, ऐसा कुछ है। फिर आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसके लिए अच्छे से ट्रिक ला दूंगा क्योंकि इस समय में क्वेश्चन के ऊपर मेरा ध्यान है, इस वजह से सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर का क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। ठीक है, मौर्य शासकों ने 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो किस मौर्य शासक ने लड़ा था? अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर का, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। तो 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था इन्होंने? जरूर से जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 1526 ईस्वी में किसने पानीपत में, देखिए क्वेश्चन ही आ गया, पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो बाबर ने। ठीक है, देख लीजिए इसी से इनकी नींव पड़ी थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध से ही मुगल साम्राज्य की नींव, आपने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा होगा। नेक्स्ट है 48 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश सांसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो लिबरल पार्टी के तहत आप देखेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतरु। जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। 51 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का जनक? तो रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। देखिए अस्थायी स्वशासन है, ये याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त नहीं है। ठीक है, इसको अस्थायी स्वशासन का जनक बोला जाता है, न कि अस्थायी बंदोबस्त का। तो रिपन और लॉर्ड कॉर्नवालिस में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किसको पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, जबकि द्वितीय युद्ध में बात करें तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, इलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम की। ठीक है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। देखिए कोशिश कीजिएगा, अगर आप इसको 2 गुना में देख सकते हैं 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन दोस्तों पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 1928 में गुजरात के बारडोली के स्थानीय किसानों के
अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यहीं पे इनको जो है बारदोली में ही सरदार की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? तो वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ के हिरण पार्क में किया था। तो कहाँ पे किया था? सारनाथ के हिरण पार्क में। ठीक है, आप देख लीजिए, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए बट आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और जिसके भी आते हैं वही वो छोड़ के ही अक्सर आता है। किसने मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, और उन्होंने चटगांव सत्याग्रह छापे का नेतृत्व किया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर का, 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले वायसराय कौन थे, पहले जो है गवर्नर कौन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी थी? तो 1761 ईस्वी में। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर अहमद शाह अब्दाली भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? जरूर से जरूर आप कमेंट करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए, ये टोटल 62 क्वेश्चन आप सभी के सामने हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? तो केसरी और मराठा इन दोनों ही पत्रिकाओं के बाल गंगाधर तिलक जो है थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। को गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह का मुकबरा है? तो बीजापुर में है। ठीक है, बीजापुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए ये सारे ही क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो मैं आप सभी को ये जैसे ही 4 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट होता है ना, तो मैं आप सभी को उसी दिन से ही दिखाना शुरू करूँगा कि इसमें से ही क्वेश्चन आए। ठीक है, अब जो लोग नहीं पढ़े होंगे इसको, इस सीरीज़ को, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, अब 66 क्वेश्चन को अगर मैंने नहीं कराया तो इस बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। तो ये इसमें कौन सा था? आप देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम जो है 1858। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के संस्थापक थे, शासक थे? तो कुषाण के। ठीक है, कुषाण वंश के शासक थे। नेक्स्ट है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था और उसे लूटा था? तो महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट है व्याकरणिक रचना अष्टाध्याय किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कौन सा था? तो रोलेट एक्ट को ही पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह कहा जाता है, जिसको गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक कैदियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्राप्त की थी और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल के लिए? तो ये आपका 1919 का रोलेट एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय और आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? 1866 में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी? ठीक है, ये इंग्लिश फैक्ट्री मतलब अंग्रेजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? 1765 ईस्वी में शाह आलम ने दिया था। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? तो 1839 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, विश्व धर्मों का शिकागो जो है यूएसए में सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में जो था किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाग लिया था तो वो है 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन,
का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसमें मार्लोमेंटो सुधार कहा जाता है। तो ये 1909 में मार्लोमेंटो सुधार जिसे कहा जाता था, कब लागू हुआ था? 1909 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 83 नंबर का क्वेश्चन है, किस शासकों के मध्य भारत में 950 से 1050 AD के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट है 84 नंबर का क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, कौन था? तो चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी इतिहासकार और राजनीतिक मेगस्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत में आए थे, वह किस मौर्य सम्राट के दौरान में आए थे? तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था किस युद्ध में? तो चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा प्रथम, ठीक है, राज प्रथम, ठीक है, राज होता है लेकिन यहाँ पे राजा लिखा हुआ है, चलिए जो भी होगा, जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। तो ये किससे संबंधित है? ये चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से दौलताबाद जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, स्कूल है, कौन सा है? कंधार कला स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी क्या है? कांचीपुरम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन अधीन पहला वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, भारतीय, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है के शासनकाल में पारित हुआ, तो यहाँ पे कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में द ग्रेट बाथ तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने 1111 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। नेक्स्ट है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। ठीक है, नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला? तो रजिया बेगम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गौतमीपुर सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानतम शासक थे, तो सातवाहन थे उस समय। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिपक्षीय संघर्ष तो किसके बीच में हुआ था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। बौद्ध की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। ठीक है, टोटल मैंने देखिए दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की, आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा समय मैंने किसी भी जो है क्वेश्चन पे नहीं लगाया है, और ये आप देखेंगे टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल 27 मिनट्स लगे हैं दोस्तों। आप देखिए, अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा है दोस्तों इस वीडियो को लेकर के, तो इसके बाद जो है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को मैं करा दूंगा, इकोनॉमी, और इकोनॉमी के बाद अगर बचेगा तो जियोग्राफी भी करा दूंगा। ठीक है, जियोग्राफी, आप समझ सकते हैं जियोग्राफी गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा जियोग्राफी पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। आप गिने चुने क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएंगे, आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे टोटल आप सभी को इकोनॉमी और जियोग्राफी आपको पढ़ लेना चाहिए। ये टोटल 100 क्वेश्चन उसको भी कराऊंगा, फिर उसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं तो उसको भी करा दूंगा। बाकी आप कम से कम देखिए 5 वीडियो होगी मुश्किल से, और उन सभी को कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आप अच्छा खासा स्कोर जीएस में करके आओगे। देखिए, टारगेट आप सभी का यही होना चाहिए कि आपका 18+ क्वेश्चन जो है आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, 18+ क्वेश्चन आपका मैं करवा दूंगा, 20 में से 18 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको टारगेट को लेकर भी आऊँगा और सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, मैंने पूरी वीडियो में शायद ही कहीं सब्सक्राइब करने को बोला हो, अंत में बोल रहा हूँ, अगर कोई हो भाई तो अगर अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।